नमस्कार, मैं दीपिका पांचाल स्वागत करती हूँ आपका टेक्निया न्यूज में और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच दिल्ली नगर निगम में मनोनीत पार्षदों को नामित करने के मामले में फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला उपराज्यपाल के पक्ष में दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत पार्षद होते हैं। उपराज्यपाल को संवैधानिक प्रावधानों के तहत 10 पार्षदों को नामित करने का पूर्ण अधिकार है। इसके लिए उपराज्यपाल को मंत्रियों की सलाह की जरूरत नहीं है। पिछले साल उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा पार्षदों को नामित करने पर सीएम केजरीवाल ने पार्षदों के मनोनयन का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होने का दावा किया था। भारत में गैस उत्पादन के क्षेत्र में इजाफा हुआ है। पिछले 4 साल में देश में रिकॉर्ड स्तर पर गैस का उत्पादन हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 साल में भारत में 8 BCM से ज़्यादा गैस उत्पादन बढ़ा है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में गैस उत्पादन 28 BCM था, जो 2023-24 में बढ़कर 36 BCM पहुंच गया है। वहीं साल 2026 तक देश में गैस उत्पादन 45 BCM तक पहुंच सकता है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यीडा ने आवासीय भूखंडों के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब लोग 23 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यीडा ने सेक्टर 16, 18, 20 और 22D में कुल 361 आवासीय भूखंडों की योजना निकाली थी। योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 5 अगस्त तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया है। 361 आवासीय भूखंडों के लिए अब तक 35,000 से ज़्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में बारिश के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है, तो कई राज्यों में बारिश कहर बरपा रही है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग पर हजारों श्रद्धालु फंस गए। रविवार सुबह से ही सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं को बचाने का अभियान शुरू कर दिया। सोमवार की सुबह तक सुरक्षा कर्मियों ने 9,000 से अधिक श्रद्धालुओं को बचाया है। वहीं तीर्थ यात्रियों को बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पैदल पुल बनाया है। साथ ही सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच बंद मार्ग को भी खोला जा रहा है। घटिया हेलमेट बेचने वालों पर अब सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। दुर्घटना के वक्त हेलमेट की क्वालिटी खराब होने के कारण कई मौतें होती हैं। इसे देखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने देश भर के जिलाधिकारियों को ISI चिन्ह के बिना हेलमेट बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भेजे अपने पत्र में इस मामले में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेचने वाले और उन्हें बनाने वालों दोनों पर ही कार्रवाई करने की जरूरत है। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र के लिए एडमिशन जारी है। टेक्निया में CUT पास छात्र एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम BBA, BCA, BCom और BGMC में दाखिले लिए जा रहे हैं। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र MBA और MCA में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। NTA ने UGC नेट जून 2024 का विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन 2 पालियों में होगा। इससे पहले 18 जून को ऑफलाइन नेट की परीक्षा कराई गई थी, जबकि 19 जून को पेपर लीक की खबर आने पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस परीक्षा के लिए उन्हीं परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जिन्होंने 18 जून 2024 को परीक्षा में भाग लिया था। परीक्षा का आयोजन पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली में शाम 3 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान वर्ल्ड कप चैंपियन जर्मनी से होगा। ओलंपिक में 4 बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उधर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 4-2 से हराया। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ये मुकाबला जीता। खास बात ये रही कि भारत ने सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ ये मैच खेला था। भारतीय डिफेंडर अमित रोहिदास को 7वें मिनट में रेड कार्ड मिलने के कारण वो इस मैच से बाहर हो गए थे।
निर्धारित समय में दोनों टीमें एक एक के स्कोर से बराबर रही थी। पेनल्टी शूटआउट में भारत ने चारों गोल करने में सफलता पाई, जबकि भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल बचा लिए। इस तरह हॉकी में पदक जीतने से भारत अब सिर्फ एक कदम दूर है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का शनिवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति अपनी उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी और पिछले 7 महीनों से आईसीयू में भर्ती थी। डॉक्टर यामिनी को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मशाल वाहक माना जाता है। वो देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थी। सोनी टीवी का सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 खत्म हो गया है। आमतौर पर किसी भी प्रतिस्पर्धा में एक कंटेस्टेंट को विनर घोषित किया जाता है, लेकिन इस शो में इस बार 7 कंटेस्टेंट के बीच हुए फाइनल मुकाबले में 2 कंटेस्टेंट को विनर घोषित किया गया है। रविवार को टेलीकास्ट किए गए शो के ग्रैंड फिनाले में झारखंड के अथर्व बख्शी और केरल के आविर्भाव को जीत की ट्रॉफी सौंपी गई है। दोनों ही इस शो के विनर रहे हैं। शो में दोनों के बीच मुकाबला टाई हो गया था, जिसके कारण दोनों को ही विनर अनाउंस किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।